एक थी रात सुरमे वाली, ओ मैं तो हाय आए आए गला ड्राई आए। छोड़ो पाजी यूं ना छेड़ो, प्यार की बातें करो ना, देखो तन्हाई हमको तड़पाती, बारिश उसकी याद दिलाती। प्रीति भी तो जागती होगी, प्यार की नैया हाँकती होगी, इसे देख जीएल घुमाली राह हमारा ताकती होगी। एक रात मुझे फिर फोन आता है, मैसेज आता है कि भाई मैंने 2 लाइंस लिखी हैं, तो मेरे ख्याल से ये गाना बन सकता है, आप एक बार सुन के देखो। सुनते ही मेरे को मतलब ऐसा फील आया कि हाँ इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। सो आई स्टार्टेड जैमिंग ऑन इट, थोड़ा बहुत मैंने म्यूजिक वगैरह सेट किया, उसकी कॉम्पोजिशन बनाई, डमी वगैरह बना के सेंट इन द सॉन्ग कि भाई ये चीज़ हम कर सकते हैं। सुना है नक्शे बनाती हो तुम, कागज पर लकीरें खींचती हो, दीवारें कितनी लंबी गहरी होंगी, मकान कितना ऊंचा रंगी होगा, सब बड़ी संजीदगी से रीतती हो। सुना है नक्शे बनाती हो तुम। दोस्तों आ चुका है एक नया गाना जिसका नाम है एक थी रात, और इस नए गाने में सब कुछ पहली बार हो रहा है। सबसे पहले तो बद्री को कांग्रेचुलेशन, उसे अपनी दुल्हनिया मिल चुकी है इस गाने में। यहाँ पर हिमांशु मेरे साथ है जो म्यूजिक डायरेक्टर है, और हिमांशु पहली बार रैपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं एक थी रात गाने में। एंड देन जीएसएल के साथ पहली बार कोलैबोरेट कर रहे हैं हिमांशु जी। तो सबसे पहले गाइस, जैसे गाने का नाम है एक थी रात, तो नाम पढ़ते ही ना मैं उस रात के बारे में सोचने लगी जो किस्सा मेरे साथ एक बार हुआ था। क्या आप लोग के साथ कुछ ऐसा किस्सा है? सबसे पहले तो वो बताइए। जी ये गाना ही किस्सा है। हाँ, ये गाना भी किस्से का हिस्सा है कि एक रात गुजरी जो थोड़ी भारी थी, और उस रात को सोचा गया कि बयां करें। तो उसको जब मैंने लिखा उस रात को, तो जेएसएल भाई के पास वो उस कहानी पोएम के फॉर्म में पहुंची, और जेएसएल भाई ने उसको गाने की शक्ल दी। तो इट वाज क्वाइट अ नाइट। हिमांशु जी, मैं पूछना चाहूंगी कि इस म्यूजिक वीडियो में आपका रोल कौन सा है, अगर रियल लाइफ के बारे में बात करें? बद्री। यस यस यस, वो रैप जैसे मैंने किया है, वो इज द इंस्पिरेशन इज फ्रॉम हियर। हाउ यू सेड ओके टू दिस प्रोजेक्ट जब आपके पास ये आए, एंड वेब सीरीज में करने के बाद काम आपने कहा कि लेट्स डू अ म्यूजिक वीडियो आल्सो? यार सबसे पहले वही मनप्रीत और हिमांशु इन दोनों ने मुझे फोन किया, एंड ये तीसरा प्रोजेक्ट था मेरा इनके साथ। ऑसम के साथ में। तो जब सबसे पहले फोन किया था तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे ही बहुत खुश हुआ कि एक तो पीपल आर लुकिंग आउट कि दे आर ट्राइंग आउट न्यू स्टफ विद मी। तो उस बात की खुशी थी कि चलो म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं यार, नॉट जस्ट स्केच या फिर अ वेब सीरीज, और एक्टिंग वाला चीज नहीं, फन ऐसे म्यूजिक वीडियो वाली चीज। ऐसा तो नहीं था हाँ सर गैंगस्टर बनना है ओके? वो इसके लिए था, ये प्रोजेक्ट के लिए था कि गैंगस्टर है, माफिया है, प्लस मैं रैप कर रहा हूँ बद्री। तो ये चीज ने मुझे लगा कि ये तो अभी मुझे करना ही पड़ेगा। आई नीड टू पोर्ट्रेट अच्छे से एकदम कि इट जस्टिफाइज इट। तो आई गेस दैट्स व्हाट आई डिड। एंड यू डिड दैट। थैंक यू यार, थैंक यू। जेएसएल, आपसे पूछना चाहूंगी, इट्स फर्स्ट कोलैबोरेशन, और जो पहली चीजें होती है ना लाइफ में, चाहे वो पहला किस हो, पहला रोमांस हो, वो बहुत स्पेशल होती है। इज इट स्पेशल फॉर यू दिस कोलैबोरेशन? आपने जो किस की बात बोली ना, तो मैं तो पीछे चला गया था। तो मुझे वापस आने दो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तो बेसिकली क्या है कि मैं हिमांशु भाई को बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत पुराना नहीं मतलब हाँ, हम इससे पहले भी एक गाना कर चुके हैं। मेरा एक गाना था सिंगल चिंगम के नाम से, तो वो भाई के साथ मैंने किया था। तो इनकी कंपनी में ऑसम रिकॉर्ड्स के अंदर वो रिलीज हुआ था, एंड तो मैं ऑलरेडी इनको जानता था, और मैं पहले से ही मुझे पता चला कि ये पोइट्री भी करते हैं, तो और वो मुझे बहुत पसंद भी है इनकी पोइट्री। तो मैं कभी ऐसे बैठे बैठे मैंने इनको बोला कि आपको गाने भी लिखने चाहिए, कि पोइट्री के अंदर से ही ऐसे गाने बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पोइट्री वाली बात चीज हो जाती है गाने के अंदर। तो मैंने इनको बोला कि आपको गाने भी लिखने चाहिए। तो एक रात मुझे फिर फोन आता है, मैसेज आता है कि भाई मैंने 2 लाइंस लिखी हैं, तो मेरे ख्याल से ये गाना बन सकता है, आप एक बार सुन के देखो, आप देखो क्या हो सकता है इसके साथ। तो जब मुझे आया तो मुझे ये 2 लाइंस आई, एक थी रात सुरमे वाली, मैं था हाय गला ड्राई, और लंबा सफर सड़कें खाली। तो सुनते ही मेरे को मतलब ऐसा फील आया कि हाँ इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। सो आई स्टार्टेड जैमिंग ऑन इट, थोड़ा बहुत मैंने म्यूजिक वगैरह सेट किया, उसकी कॉम्पोजिशन बनाई, डमी वगैरह बना के सेंट इन द सॉन्ग कि भाई ये चीज़ हम कर सकते हैं, एंड लेट्स रैप इट अप। क्योंकि एक जोन में घुसना ना, एक जब बंदा जोन में घुसता है तो उसको लगता है कि यार इसको हम कंप्लीट करें। मेरे साथ स्पेशली ऐसा होता है। अब जैसे मैं कोई गाना कंप्लीट करता हूँ और थोड़ा टाइम हो जाता है, तो दोबारा अगर उसको कंप्लीशन करना होता है तो मेरे को उस जोन में वापस घुसना पड़ता है, उसको एक जस्टिफिकेशन देने के लिए उस पूरे प्रोजेक्ट को। तो जब मैं उस जोन में घुसा तो मैंने भाई को बोला भाई बैठते हैं, लेट्स कंप्लीट, लेट्स फिनिश दिस।
तो अब 2 लाइनें तो भाई ने लिख दी थी, उसके बाद जो बाकी की लाइनें थी या उसको कंप्लीट करना था, जो लाइंस थी मैं उनको बोलता गया कि ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, दैट्स हाउ आई वर्क एंड दैट्स यू नो। तो पर गाने को देखने और सुनने के बाद ना कोई विश्वास नहीं कर रहा, जैसा कि आप लोग बाकी इंटरव्यूज में भी कह रहे हैं कि गाना रातों रात बन गया। जी वही है कि देखिए वो एक रात की आप बात मत करिए, फिर उसके बाद ये होता है कि उस चीज को रिफाइन होने में बहुत टाइम लग जाता है, और उसके बाद फिर मतलब एक बार चीज बनाने के बाद कम से कम 6 7 8 दिन तो सिर्फ उसको सुनने में लगते हैं कि वो सुनते सुनते कि ये चीज ये गलत है, ये गलत है। बहुत सारे चेंजेस ऐसे जरूर हुए हैं और उसके बाद एडिशंस भी हुए हैं, बट वो विद द टाइम हुए। तो इसको जो हाँ की है कि आप एक चीज कह सकते हो कि वो जो ढांचा है, वो जो एक इनिशियल स्केच है, वो हमने 2 3 घंटे के अंदर क्रैक कर लिया था। वो क्रैक करना बहुत मुश्किल है और मेनली चलता ही हुआ, जैसे जिसको आप हुक लाइन कह सकते हो, जिसको आप कोरस कह सकते हो, जो सबसे ज्यादा लोगों के मुंह पे चढ़ता है और वक्त किसी भी गाने का। माइनर चेंजेस हुए होंगे पर वो ढांचा इस गाने में अब भी है, वो सेम है जो उस रात को तय जो हुआ था। हाँ, वो जो चला था। तो ज्यादा बात करने से पहले वो गाना ही सुन लेते हैं आपके लिए। एक थी रात सुरमे वाली, ओ मैं तो हाय आए आए गला ड्राई आए, लंबा सफर सड़के खाली, ओ मैं तो हाय आए आए गला ड्राई आए आए ये। छोड़ो पाजी यूं ना छेड़ो प्यार की बातें करो ना, देखो तन्हाई हमको तड़पाती, बारिश उसकी याद दिलाती, प्रीति भी तो तो जागती होगी, प्यार की नैया हाँकती होगी, इसे देख जीएल घुमाली राह हमारा ताकती होगी। तो कौन से जॉनर में फिलहाल आप इस गाने को फिट करने का सोचे थे? इज इट अ पार्टी सॉन्ग और एंटरटेनिंग सॉन्ग? देखो जॉनर यार, सोचा? मैं तो वैसे सही बताऊं तो जब भी मैं गाना बनाता हूं मैं कभी सोचता ही नहीं हूं कि कौन सा जॉनर का बन रहा है। तो अपना तो सीधा सीधा सिस्टम ये है मजा। कि जैसे हाँ ये जरूर है, एक जोन है और एक जॉनर है। तो जोन के अंदर बंदे को रहना चाहिए, जॉनर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हाँ ये कौन से जॉनर में जा रहा है। फिर तो भी जोन आप जोन अगर यूथ को अगर मैसेज देना चाहते हैं कि आपका गाना किस मोड पे फिट बैठेगा, या तो 2 पैक के बाद या फिर ब्रेकअप के बाद, कब ये फिट बैठ रहा है? ये गाना आपकी गाड़ियों में तो 100% बचेगा। हाँ, आप एक बार गाड़ी में इस गाने को एक्सपीरियंस कीजिए, जैसे भाई की बीट्स को, उनकी सिंगिंग को एक बार गाड़ी में एक्सपीरियंस कीजिए, आपको ये एक लत की तरह लगेगा ये गाना। यस। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया काफी इस गाने को, तो मुझे लगता है ये गाड़ियों में सुना जाने वाला गाना है। स्टार्टिंग शॉट ही वो उस हाँ, तरीके से उस एकदम। कहीं ना तरीके कहीं से। जो थोड़े से दिल वाले जो दिल टूटे आशिक है वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इस गाने के साथ, क्योंकि भाई ने भी थोड़ा इसी जोन में आके ये गाना लिखा था जब लिखा गया था। तो हाँ कहीं ना कहीं हर पर एक ट्रेंड तो नहीं आ जाएगा प्रीति बेवफा करके? कोई ट्रेंड तो नहीं आएगा आपके इस गाने के बाद? With all due apologies प्रीति के लिए, लेकिन अगर आ भी गया तो मतलब उसे बस एक मतलब गाना फैल रहा है, गाना पहुंच रहा है सही जगह, फिर ये बात तो कह ही सकते हैं at least। तो बेसिकली जो असली प्रीति का जो नाम था वो तो कुछ और था, पर हाँ, अच्छा। वो प्रीति कर दिया गया जैसे वो सिमरन थी कि हाँ, जो भाग रही थी, ऐसे ही प्रीति भी एक मतलब एक रैंडम बिल्कुल नाम है। तो ऐसी कोई जो रियल प्रीति है उसका नाम हमने डिस्क्लोज नहीं किया। ओके, ठीक है। अजय, आप लोग की पर्सनल जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है इस म्यूजिक जो हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो की तरह। लेट्स स्टार्ट विद हिमांशु, विद यू। और आप बताइए एक लॉयर कैसे बन गया? क्या आपके रिलेटिव्स नहीं है? क्या आपको कोसा नहीं गया? जी मुझे बनना तो यही था, हाँ। पर मैं बन लॉयर गया। और मैं पहला मौका जब मुझे मिला कुछ लिखने का या साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का, तो मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैंने जयसिल भाई को पकड़ लिया और गाना बना ही दिया। तो वेल दिस वाज माय पैशन, मुझे करना था, मुझे अच्छा लगता है। तो दैट इज व्हाई आई एम हियर। कोई आप पोएट्री भी लिखते थे, लाइक हमेशा कंटेंट में आपका एक रहा है आइडिएशन। तो कोई और पोएट्री अगर आप यहाँ पे सुनाना चाहें अपनी लिखी हुई, अगर आपको याद हो? सुना है नक्शे बनाती हो तुम, कागज पर लकीरें खींचती हो। सुना है नक्शे बनाती हो तुम, कागज पर लकीरें खींचती हो। दीवारें कितनी लंबी गहरी होंगी, मकान कितना ऊंचा रंगी होगा, सब बड़ी संजीदगी से रीतती हो। सुना है नक्शे बनाती हो तुम, तो फिर बना दो ना एक ऐसा शहर जहां सच अधूरा ना। गढ़ो जब कागज पर ये शहर नया, तो उसकी गलियां जरा तंग रखना और गली के आखिर में अपना मकान रखना। फिर दिसंबर की सर्द रातों में तुम में रवाया मेरी आंखों में, उस गली के आखिर तक मुझे अपना हमसफर रखना। क्योंकि सुना है नक्शे बनाती हो तुम, कागज पर लकीरें खींचती हो। जी वाह वाह, Hats off, hats off। अच्छा, अब आप कोशिश करें कि म्यूजिक को कंटेंट देने का। हमने आइटम नंबर्स देख लिए, हमने बहुत सारे ऐसे गाने देख लिए, लेकिन क्या आपको लगता है इस यूथ के साथ अभी जो जनरेशन चल रही है जेन जेड की, तो यहाँ पर फिट बैठेंगे?
मुझे लगता है कंटेंट के लिए हमेशा ऑडियंस रहती है, उसकी अपनी अलग अलग ऑडियंस है, हर तरह का कंटेंट आज है। सोशल मीडिया से ज्यादा बड़ा सोशलिज्म आया नहीं अब तक मीडिया में। ये ट्रूली हर एक ऑडियंस की जो चाहत है कंटेंट की, उसको स्पेस दे रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स भी उस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, उनको पता है कि हर तरह की ऑडियंस अवेलेबल है आज। तो आप जो कह रही हैं कि कंटेंट को मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा म्यूजिक से और उसकी ऑडियंस होगी, मुझे लगता है उसकी ऑडियंस हमेशा होगी। वो गुलजार साहब के जमाने से है, वो आगे भी रहेगी। वो कंटेंट के लिए तो हमेशा ऑडियंस रहेगी। बिल्कुल। बद्री, क्या आसान था इस वीडियो में आपके लिए करना? क्या वो डांस था? क्योंकि यहाँ पे तो आप फूले नहीं समारे, लास्ट वीडियो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हैं, जिसकी गन बड़ी उसके पास लड़की। यस, मतलब देखो क्या मुश्किल था ये शिवांकित के साथ काम करना। अभी वो है नहीं, इससे फायदा उठा रहे हो आप। नहीं, एक तो प्रीति को भी वही ले जाते हैं। हाँ। तो एक गुस्सा है उनके लिए, बट वही है कि बट मजेदार भी था कि शिवांकित को पहली बार ऐसे डांस करते हुए देखना और फिर कुछ अलग हटके चीज करते हुए देखना, दैट वाज क्वाइट फन विद हिम, मतलब उस तरीके से। किसने कितनी जल्दी मूव सीख लिए थे, शिवांकित और आप? मैं प्रो हूँ। ओके, मैं प्रो। नेचुरल डांस। इस वीडियो के लास्ट में वो भी हम देखेंगे वैसे। ओ नहीं, शिवांकित अच्छे थे। शिवांकित यूज्ड टू लर्न इट लाइक बैंग ऑन तरीके से। बट वही है, मैंने काफी मतलब मजा आया कि उनको भी थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, साथ साथ में फन चल रहा है, बातें चल रही हैं, और फिर एंड प्रोडक्ट तो आप देख ही रहे हो कैसा निकल के आया। 2.0 एक थी रात का कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग इसके बाद? इसके साथ बहुत सारी रातों का प्लान हुआ है। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं और आगे आने वाले हैं, और उसके अंदर बाकी भाई बताएंगे। एग्जैक्टली, मैं जयदुल भाई और हम कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ नए म्यूजिक वीडियोस बना रहे हैं। हम हरियाणवी गाने के साथ आ रहे हैं, और एक ही रात का 2.0, वेल अगर इसको गाने को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लगता है हमें जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। और ये फिर किसकी रातों की स्टोरी होगी वो भी बता दो। इस बार बद्री गाड़ी चला रहे होंगे। ठीक है। स्टीयरिंग उनके हाथ में। रोल रिवर्सल होने वाला है। ओके, तो लास्ट एक बार फिर से ग्रूव कर लेते हैं उस गाने पर। जरूर। एक थी रात वो सुरमे वाली, ओ मैं तहाए आए आए, गला ड्राई आए, लंबा सफर सड़के खाली, ओ मैं तहाए आए आए, गला ड्राई आए आए, ये छोड़ो बाजी, यूं ना छेड़ो प्यार की बातें, करो ना देखो, तन्हाई हमको तड़पाती, बारिश उसकी याद दिलाती, प्रीति भी तो जागती होगी, प्यार की नैया हाँकती होगी, इसे देख जी गोमाली, राह हमारा ताकती होगी। Yeah. Cool. Thank you very much. थैंक यू।